आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने राज्यसभा में उपनेता पद से हटाए जाने पर शुक्रवार को पहली प्रतिक्रिया दी। मुझे जब जब पार्लियामेंट में बोलने का मौका मिलता है, मैं जनता के मुद्दे उठाता हूं और शायद ऐसे टॉपिक्स उठाता हूं जिसे आमतौर पर संसद में नहीं उठाया जाता है। लेकिन क्या जनता के मुद्दे उठाना, पब्लिक इश्यूज पे बात करना कोई अपराध है? क्या मैंने कोई गुनाह कर दिया, कोई गलती कर दी? हैव आई डन समथिंग रॉन्ग? ये सवाल आज मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा सेक्रेटेरिएट को ये कहा है कि राघव चड्ढा के पार्लियामेंट में बोलने पर रोक लगा दी जाए। जी हां, आम आदमी पार्टी ने पार्लियामेंट को ये सूचित किया है कि राघव चड्ढा को पार्लियामेंट में बोलने का मौका ना दिया जाए। अब भला कोई मेरे बोलने पर रोक क्यों लगाना चाहेगा? मैं तो जब बात करता हूं देश के आम आदमी की बात करता हूं। एयरपोर्ट पर मिल रहे महंगे खाने की बात रखी, जोमैटो ब्लिंकिट के डिलीवरी राइडर्स की प्रॉब्लम रखी, खाने में मिलावट का मुद्दा उठाया, टोल प्लाजा लूट से लेकर बैंक चार्जेस लूट की बात करी, यहाँ तक कि मिडिल क्लास पे टैक्स के बोझ से लेकर कंटेंट क्रिएटर्स पर स्ट्राइक क्यों करी जाती है, टेलीकॉम कंपनियां कैसे 12 महीने में 13 बार हमसे रिचार्ज कराती हैं, डेटा रोल ओवर नहीं देती हैं, रिचार्ज खत्म होने के बाद इनकमिंग रोक देती है, तमाम इश्यूज मैंने सदन में उठाए। और ये मुद्दे उठाने के बाद देश के आम आदमी का तो फायदा हुआ, लेकिन इससे आम आदमी पार्टी का क्या नुकसान हुआ? भला कोई मुझे बोलने से क्यों रोकना चाहेगा? कोई मेरी आवाज को क्यों बंद करना चाहेगा? खैर, आप लोग मुझे अनलिमिटेड प्यार देते हैं। मैं जब जब आपके मुद्दे उठाता हूं, आप मुझे सपोर्ट करते हैं, मुझे शाबाशी देते हैं, मेरा हौसला बढ़ाते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं थैंक यू। ऐसे ही मेरा हाथ और मेरा साथ थामे रखिएगा, छोड़िएगा मत। मैं आपसे हूं और मैं आपके लिए हूं। और जिन लोगों ने आज पार्लियामेंट में मेरे बोलने का अधिकार मुझसे छीन लिया, मुझे खामोश कर दिया, मैं उन्हें भी कुछ कहना चाहता हूं। मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझ लेना। मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझ लेना। मैं वो दरिया हूं जो वक्त आने पर सैलाब बनता है। जय हिंद। सोशल मीडिया पर साझा किए गए वीडियो में उन्होंने कहा, मुझे खामोश करने की कोशिश की गई है लेकिन मैं हारा नहीं हूं। उन्होंने इसे आम आदमी के लिए अपना संदेश बताया। इस पर पलटवार करते हुए आतिशी ने राघव चड्ढा से तीखा सवाल पूछा। आज मैं राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा जी से कुछ सवाल पूछना चाहता। राघव जी, आप बीजेपी से इतना डरते क्यों? आप बीजेपी से सवाल उठाने से डरते क्यों हैं? आप मोदी जी से सवाल उठाने से डरते क्यों हैं? आज हमारा देश एक बहुत बड़े संकट से गुजर रहा। आज हमारे देश के लोकतंत्र पर, आज हमारे देश के संविधान पर खतरा। आज हमारी आंखों के सामने इलेक्शन कमीशन का मिसयूज करके पश्चिम बंगाल का इलेक्शन चुराया जा रहा है, लेकिन आप उस पर सवाल नहीं उठा रहे। आप उस पर बोलने से डर रहे। हम सबने देखा किस तरह से दिल्ली में गलत तरीके से वोट काटे गए, बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने गलत तरीके से वोट बनाए और बीजेपी इलेक्शन चुरा के ले गए। और आज वेस्ट बंगाल में यही हो रहा है। आज इलेक्शन कमीशन का मिसयूज हो रहा है। लेकिन जब तृणमूल कांग्रेस और पूरी ऑपोजिशन इलेक्शन कमीशन के खिलाफ इंपीचमेंट मोशन लेकर आती है, तो आप उस पर साइन करने से मना कर देते हैं। आतिशी ने कहा कि आप बीजेपी से इतना क्यों डरते हैं और मोदी जी से सवाल उठाने से डरते क्यों हैं, और आज हमारे आंखों के सामने इलेक्शन कमीशन का मिसयूज करके पश्चिम बंगाल का इलेक्शन चुराया जा रहा है, आप उस पर सवाल क्यों नहीं करते? और कहा कि जब दिल्ली में हमारे बीजेपी द्वारा वोट काटे गए, बीजेपी इलेक्शन चुराया, वेस्ट बंगाल वही हो रहा है, लेकिन जब तृणमूल कांग्रेस और ऑपोजिशन पार्टी इलेक्शन कमीशन के खिलाफ इंपीचमेंट मोशन लेकर आती है, उस पर आप साइन करने से मना कर देते हैं। आपको क्या लगता है कि अब राघव कौन सा कदम उठाएंगे?